हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था वो वाच्य था। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस टॉपिक को हम अव्यय को जो है हम इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। अब देखते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यय ना होने वाला या जो परिवर्तनशील ना हो। अर्थात व्यय ना होने वाला मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, व्यय यानी समाप्त होना, खत्म होना। और परिवर्तनशील ना हो मतलब जिसमें कोई जल्दी से बदलाव नहीं आता, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब मैं अगर दूसरे शब्दों में कहती हूँ, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन एवं काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना आए। जैसे और, लेकिन, बिल्कुल, सदा, हमेशा। इस तरीके के शब्द समझ में आ रही है ना आपको, हमेशा यूज होते रहें। जैसे कौन से शब्द बताए हैं मैंने आपको, और, लेकिन, बिल्कुल, सदा, हमेशा। अब मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के द्वारा। मोनिका तेज दौड़ती है या फिर मोनिका तेज दौड़ रही है। सुधांशु अचानक गिर पड़ा। इन वाक्यों में जो शब्द हैं जैसे गिरना, अचानक, अंदर, ये घर के अंदर बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है। तो ये जो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे तेज, अंदर और अचानक, इन शब्दों पर लिंग, काल और वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल एवं लिंग के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा एक से ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। सुधांशु गिर पड़ा, लेकिन अचानक गिर पड़ा। अचानक, घर के अंदर बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है लेकिन कहाँ, घर के अंदर। मोनिका दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। तो ये शब्द अगर ये तेज दौड़ सकती है, तेज दौड़ रही है, तेज दौड़ रही थी, लेकिन इससे सेंटेंस को हम चाहे किसी भी तरीके से बना ले, लेकिन इसके इन शब्दों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग। इसका अर्थ ये होता है कि इन अव्यय शब्दों को कभी भी कोई भी परिवर्तनशील नहीं होते, ये चेंजेस नहीं आते और ये कभी समाप्त नहीं होते, व्यय नहीं होते, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही बेटा। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वाच्य पे मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं कि उनको बच्चों को लग रहा है कि हाँ, ये नोट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको अव्यय के भेद बताऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है बेटा, बाय बाय।